हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। ठीक है ना। और ये उसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, कुछ डेफिनेशंस बेसिक्स ये सब क्या है, ये सब हैं आपका बेसिक डेफिनेशन। ठीक है ना। पहला है आपका नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होता है, जो हम बचपन में सीखे थे ना, नर्सरी एलकेजी में, 1 2 3 4 5 6 सीखे थे ना हम लोग, उसी को कहते हैं लोग नेचुरल नंबर। ठीक है ना। और जब उसी काउंटिंग नंबर की शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, ज़ीरो से करते हैं। देखो, ज़ीरो से करते हैं, तब ये क्या कहलाएगा, होल नंबर। देखो, व्हेन काउंटिंग नंबर इज स्टार्टिंग विथ ज़ीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है ना। क्या बताया, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, आप कहोगे ये वाला, ये 0। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स देखो, मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे एक नंबर लाइन ले लो, कोई भी एक नंबर लाइन है, ठीक है, बीच में है 0। इस तरफ अगर हम बढ़ते हैं राइट हैंड साइड तो नंबर्स पॉजिटिव मतलब बढ़ते हैं, और इस तरफ जाते हैं तो नंबर घटते हैं। ठीक है ना। तो नेगेटिव नंबर इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव नंबर इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ वाले नंबर जो है वो नेगेटिव होते हैं और इस तरफ वाले नंबर पॉजिटिव होते हैं। मतलब देखो, नंबर वही रहता है, बस साइन का डिफरेंट हो है। इस तरफ प्लस हो जाता है, +1 +2 और 4। इस तरफ क्या हो जाता है, +1 +2 +3 +4 डॉट 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 डॉट। और इस तरफ बढ़ेंगे हम लोग, इस तरफ -4 -5 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। चलिए, होप कि आप लोग इंटीजर समझ गए होंगे कि, और इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें ज़ीरो भी होगा, नेगेटिव नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे और ज़ीरो भी होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना। देखो, नंबर ऑफ द फॉर्म A/B, यानी कि वही बटा बटा A एंड B आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन। अरे नहीं सर, नहीं समझ में। अरे देखो, बटा स्टूडेंट, बटा 3/5 डिवाइड है ना। 3/5 आपका क्या हो गया, ये बटा गया ना बीच में। A आपका क्या है, नेचुरल नंबर। B आपका क्या है, नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। ठीक है ना, ये क्या है, फ्रैक्शन है। चलिए, आई होप सारे बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, रेशनल नंबर, यही हम लोग को पढ़ना था। देखो, अ नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड, अरे यहाँ पर कॉल्ड का छूट गया, कॉल्ड रेशनल नंबर। देखो, समझने की कोशिश करो कि आखिर फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। दोनों बटा में होता है, ये भी A/B, ये भी P/Q, P/Q। एक मिनट स्टूडेंट, हाँ, P/Q। यहाँ पर ये जो A और B है ना, ये नेचुरल नंबर है। ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और ये क्या है, यहाँ पर ये सभी इंटीजर्स हैं, P और Q। ठीक है ना। और एक बात यहीं पे और याद रखना, ये B जो है ये ज़ीरो नहीं होगा, ये Q जो है ज़ीरो नहीं होगा। मतलब बटा के नीचे ज़ीरो कभी नहीं होगा। ठीक है ना। और ये दोनों क्या है, यहाँ पर इंटीजर्स, ये दोनों क्या है, सॉरी, ये दोनों है नेचुरल नंबर, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी। और ये क्या है, हमारा इंटीजर। ठीक है ना। और यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं। इसका मतलब कि रेशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं और फ्रैक्शन आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है ना, याद रखना ये बात। एग्जाम्पल देख लो, 16। अब बोले सर 16 तो बटा है ही नहीं। अरे मेरा भाई, जब सिर्फ नंबर लिखा हुआ रहे तो इसके बटा में 1 छुपा हुआ रहता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि बताओ 8 का फ्रैक्शन है या नहीं, या डेसिमल नंबर है या नहीं, आप कहोगे बिल्कुल है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है।
3.56 भी है। अब बोले सर 3.56 कैसे है? अरे भाई मेरे देखो देखो 3.56 पॉइंट उड़ाओ बटा 100 हो गया ना PYQ फॉर्म। चलो अब ठीक है, नेगेटिव फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन। ठीक है नेक्स्ट। हाँ, ये प्रॉपर्टी को थोड़ा समझने की कोशिश करना। जैसे कि मान लो कि मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ 2/3, ठीक, कोई एक नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, कोई एक नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, तो आएगा क्या 4/6। मतलब कि ऐसा हम कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी एक नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो आपके ऊपर है, आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं आपको लेकर ही दे देता हूँ कि 2/3 में हम क्या किए, ऊपर नीचे -3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर ये 3 है, सॉरी, -3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -6/-9। वो बात अलग है कि माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हम कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई ये बंदिश नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट। इफ़ P and Q आर एडिशनल नंबर, M इज़ कॉमन डिवीज़र ऑफ P/Q। देखो कभी कभी ना लैंग्वेज ठीक है लिखा हुआ है, रहने दो लिखा हुआ, एग्जाम्पल से समझो, वैसे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखो कि मान लो हम 10/15 लिखे हैं, ठीक है, इसको एक ऐसा नंबर से डिवाइड करते हैं, 5 से हम डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे दोनों जगह, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो सेम नंबर से, डिवाइड भी करेंगे तो सेम नंबर से, ठीक है ना। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 2 ऊपर में 3 नीचे में आएगा ना, 2/3। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो हम कर सकते हैं। हाँ, आप नेगेटिव भी ले सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव भी आप ले सकते हो, ठीक है। हाँ, ये गलत है, डेसिमल नहीं है यहाँ पर, ये रेशनल है। पता नहीं आजकल टाइपिंग में मिस्टेक क्यों हो रहा है। चलो आप देखो, रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, इस तरीके से। अभी बताएं कि किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर कहेगा कि चार चार ठो निकालना है -2/7 का, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारा 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो थोड़ा सा। अब बोलोगे सर माइनस तो डिनोमिनेटर में है, ओ माय गॉड, अब क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करो, बस 2 उठाओ, 3 उठाओ, 4 उठाओ, 5 हटाओ, ऊपर नीचे गुना कर दो और रिजल्ट ले आओ। समझे, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का तो ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट। ओके, एक क्वेश्चन और है, पर स्टूडेंट मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई ऐसा दे दे कि बताओ कि 16/32 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन डिविजिबिलिटी से, तो एक बार 2 से काटोगे तो 8/16, ठीक, एक आ गया आपका 8/16, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 4/8, एक, फिर इसका एक और काटेंगे तो 2/4, फिर इसको एक बार और काटेंगे तो 1/2। मतलब इस तरीके से आप डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसी भी नंबर का चार्टो निकाल सकते हो, ठीक है ना। पर जनरली डिविजिबिलिटी करना मत, क्योंकि थोड़ा टफ हो जाता है। मल्टीप्लाई कर दो, धाई धाई बन जाएगा। ये देखो, additional number P/Q is said to be standard form if Q is positive and P और Q have no common divisor other than 1। देखो एग्जांपल देखो, सीधा सीधा एग्जांपल देखो, 4/7, 4 का अगर हम फैक्टर कहें लिखने के लिए तो तुम कहो लिखोगे 1 2 4, यहाँ पे लिखोगे 1 7, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है, अब कहोगे 1 सर 1, इट इज़ 1, ठीक है, 1 है ना, 1। तो इसमें इसका जो कॉमन डिवीज़र है ये क्या है, कितना है, 1 है ना, 1। चलो, तो ये क्या हम कहेंगे कि ये जो नंबर है 4/7, ये क्या है आपका, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टूडेंट हमेशा एक ही होते, इसको याद रखना। चलो, एक दो क्वेश्चंस करते बढ़िया बढ़िया। जैसे आपको कोई दे दिया 9/15, कहा ना, चलो -9/15, रेशनल नंबर पढ़ रहे तो हम फ्रैक्शनल का एग्जाम्पल क्यों लें, हम रेशनल नंबर का लेंगे। तो
इसको आपको बदलना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। किसमें बदलना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप काटो, 3 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ठीक। तो अब और ये कटेगा नहीं, कटेगा तो मतलब ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। माइनस को भूल मत जाना, माइनस को जैसे है वैसे लिख देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। एक और नहीं नहीं एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग, -21/35। दो ऊपर नीचे दोनों टाइम है। एक बात याद रखना, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई रहे तो इसको हटा देना, बस कुछ मत करना, हटा देना। देखो जनरली टीचर्स क्या करते हैं, मैं भी कभी कभी कर देता हूँ, काट देता हूँ, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात, ठीक है ना। तो गलत बात नहीं करना चाहिए। 7×3 = 21, 7×5 = 35, ये 3/5। अब ये तो कटेगा नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। आप बोलोगे सर कॉमन डिवीज़र लेकर दिखाओ, हम बोलेंगे ठीक है बिल्कुल दिखा देते हैं आपको। 3 का क्या होगा, 1 और 3। 5 का क्या होगा, 1 और 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 1 और 1। इसका कॉमन डिवीज़र कितना है, 1। इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आई होप अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करोगे, थम्स अप वीडियो क्या करोगे, लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, भाई बंधु। और शेयर करना तो उनको एक बात और बता देता हूँ आप लोगों की, 7, 8, 9, 6, 9 नहीं सॉरी 7, 8, 10 का काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए। उनको देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर चेकआउट ज़रूर करो, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताओ अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो बुक का, मैं स्पेशली उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। और वीडियो क्या, और चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब, और साथ में बगल में एक घंटा रहता है उसको भी दबा देना। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, साइनिंग ऑफ।